ट्यूटोरियल में आप सी के बारे में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सी लैंग्वेज। लेकिन सी स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा सी के हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि सी एक्चुअली में है क्या, ये रियल लाइफ में एग्जिस्टेंस में कैसे आई, क्या इंपॉर्टेंस है सी लैंग्वेज की। इतनी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक फॉरट्रेन, पास्कल, जावा एक्सेट्रा होने के बावजूद सी लैंग्वेज ने अपनी जगह बना रखी है। ये लैंग्वेज इतनी पॉपुलर क्यों है? इन सभी सवालों के जवाब हम अपनी इन ट्यूटोरियल में जानेंगे। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जानने के लिए हम उससे पहले उसके 4 एस्पेक्ट्स जानेंगे, लाइक कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डाटा कैसे स्टोर करती है, इस डाटा पर कैसे ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑपरेट करती है, इनपुट आउटपुट किस तरह से शो करती है, किस तरह से इनपुट लेना और आउटपुट शो करना, यह सब वर्क परफॉर्म करती है। फोर्थ एंड लास्ट, किस तरह से कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करती है। चलिए इन सारे सवालों के जवाब हम इस ट्यूटोरियल से समझते हैं। व्हाट इज सी? सी है क्या? ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये प्रोग्राम बनाने के काम आती है। जो भी एप्लीकेशन कंप्यूटर या इंटेलिजेंट मशीन्स पर रन करती है, वो सारी एप्लीकेशन किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके ही बनाई जाती हैं। सी लैंग्वेज AT&T की बेल लेबोरेटरी में डेवलप की गई थी 1972 में इन यूएसए में। इसे डेनिस रिची ने डिजाइन किया था। सी एक ऐसी लैंग्वेज है जिसने पुरानी सभी लैंग्वेज को मात दी और इन सब के बीच अपनी एक जगह बना ली, जिसे आज तक कोई भी लैंग्वेज हटा नहीं पाई है। ये अपने में ही एक एवरग्रीन लैंग्वेज है। चलिए देखते हैं सी लैंग्वेज के यूज क्या है, क्यों हम इसे एवरग्रीन लैंग्वेज कहते हैं। सी एक रिलायबल, सिंपल एंड इजी टू यूज लैंग्वेज है। इसे कोई भी सीख सकता है और इसे यूज करके बहुत ही अच्छी एप्लीकेशंस बना सकता है। यह लैंग्वेज लास्ट 3 डिकेड से सरवाइव कर रही है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं यह लैंग्वेज इतनी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल क्यों है। हम यह भी कह सकते हैं कि यह सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेस है। विंडो, यूनिक्स, लाइनेक्स, इन सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के मेजर पार्ट अभी तक सी में ही लिखे जा रहे हैं। जो प्रोग्राम सी में लिखे जाते हैं वह तेजी से रन करते हैं और लिमिटेड अमाउंट ऑफ मेमोरी यूज करते हैं। सी लैंग्वेज प्रोवाइड्स सेवरल लैंग्वेजेस एलिमेंट टू इंटरेक्ट विद हार्डवेयर विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द परफॉर्मेंस। ये सभी सी लैंग्वेज के यूजेस थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम डायरेक्टली सी लैंग्वेज के प्रोग्राम्स पर नहीं जाएंगे, उससे पहले हम सी प्रोग्राम के बेसिक पढ़ेंगे। हम सी को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। चलिए, जैसे कि हम जानते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में अल्फाबेट्स होते हैं। अल्फाबेट्स को मिला के वर्ड्स बनते हैं और वर्ड्स का यूज करके सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। काफी सारे सेंटेंसेस को मिलाकर पैराग्राफ बनता है, जो दूसरे लोगों को अपनी बात समझाने के लिए यूज करते हैं। उसी तरीके से सी में भी अल्फाबेट्स, डिजिट, स्पेशल सिंबल्स होते हैं। इन सब को यूज करके कांस्टेंट, वेरिएबल, कीवर्ड्स बनाए जाते हैं और इन कांस्टेंट, वेरिएबल और कीवर्ड्स को यूज करके इंस्ट्रक्शन बनती है। कॉम्बिनेशंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस कॉल्ड अ प्रोग्राम। चलिए हम सी कैरेक्टर सेट्स के बारे में पढ़ते हैं। सी कैरेक्टर सेट में अल्फाबेट्स, डिजिट, स्पेशल सिंबल्स होते हैं, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था। अल्फाबेट्स में कैपिटल लेटर में ABCD A to Z अल्फाबेट्स होते हैं। उसी तरीके से उसमें स्मॉल अल्फाबेट्स भी होते हैं A to Z। सी कैरेक्टर सेट में स्पेशल सिंबल्स भी होते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये सारे सिंबल्स सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होते हैं। चलिए देखते हैं कैसे सी कैरेक्टर सेट को यूज करके कांस्टेंट, वेरिएबल और कीवर्ड्स बनते हैं और क्या यूज है इनका। कांस्टेंट इज एन एंटिटी दैट डज नॉट चेंज इट्स वैल्यू। Constants are divided into 2 categories, primary constant and secondary constant. These constants are further categorized as follows: C constant, primary constant and secondary constant. Primary constant में integer constant, real constant and character constant होते हैं। उसी तरीके से secondary constant में array, pointer, structure, enum, union, etc. होते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। चलिए वेरिएबल्स देखते हैं। वेरिएबल इज ए एंटिटी दैट मे वेरी ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। वेरिएबल वो एंटिटी है जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में अपनी वैल्यू चेंज कर सकता है। चलिए ये एग्जांपल देखते हैं। x इज इक्वल टू a+1। a इज ए यूजर डिफाइंड वेरिएबल जिसमें हम
यूजर से वैल्यू पूछेंगे और उसमें एक ऐड करेंगे और उस ऐड की वैल्यू हम x में असाइन कर देंगे, जो कि हमारी x की वैल्यू होगी। इस तरीके से x की वैल्यू टाइम टू टाइम चेंज हो रही है। चलिए कीवर्ड्स देखते हैं। Keywords are the words whose meaning has already been defined in the C compiler. Keywords are also called reserved words. Keywords cannot be changed and cannot be used as a variable name. In this C language having 32 keywords, जैसे कि आप यहाँ पे चार्ट पे देख रहे हैं, ये 32 कीवर्ड्स हैं जो कि सी लैंग्वेज में यूज होते हैं। इसके बियॉन्ड कोई भी कीवर्ड्स नहीं होते। हम इन कीवर्ड्स का यूज अपने आगे आने वाले प्रोग्राम्स में यूज करेंगे। अब तक हमने सी लैंग्वेज की बहुत बेसिक बट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जानी। अब हम मेन सी लैंग्वेज के बारे में जानने के लिए तैयार हैं। अब हम आगे आने वाली ट्यूटोरियल्स में प्रोग्राम्स बनाना सीखेंगे। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में विद मोर इन्फॉर्मेशन ऑफ सी।